जब हमने अपनी क्रूड गैस बना ली, उसके बाद उसे प्योरीफाई भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टास्क आ जाता है कि इसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अभी हम लोग कैस्केट्स यूज़ करते हैं, और कैस्केट्स के अंदर इसको करीब 250 बार प्रेशर पे कंप्रेस करके सिलेंडर्स को भरा जाता है। और उन सिलेंडर्स की कैस्केट जो होती है, ये 40 सिलेंडर, 60 सिलेंडर और बड़ी कैस्केट्स भी आती हैं। तो इन कैस्केट्स को लेके जाते हैं हम लोग जहाँ पे सेल पॉइंट है। अब सेल पॉइंट होता है जैसे कोई पेट्रोल पंप है या सीएनजी स्टेशन है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक सिलेंडर्स की कैस्केट्स रखी होती हैं, जहाँ पे 2 कैस्केट वो रख देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि सिलेंडर्स बहुत भारी होते हैं, तो इसको हम एलपीजी सिलेंडर की तरह कंधे पे उठा के तो लेके नहीं जा सकते। तो इस वजह से ये कैस्केट्स में हम लोग हाई प्रेशर पे कैस्केट में भरी हुई है गैस, इसको कनेक्ट कर देते हैं जो वहाँ पे स्टेशनरी कैस्केट है। तो ये ट्रांसफ़र हुई, एक मोबाइल कैस्केट थी जिससे हमने अपने फैक्ट्री में से गैस को भर के भेजा, जहाँ पे पंप पे हमें सेल करना, उधर स्टेशनरी कैस्केट के अंदर, और उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ से इसको फिलिंग करनी शुरू कर दी जो गाड़ियाँ आती हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो लार्ज फ्यूल कंज्यूमर्स हैं, जिनके यहाँ पे ऑलरेडी नेचुरल गैस यूज़ हो रही है या डीजल या पेट्रोल कुछ भी यूज़ हो रहा है, उसको उन्हें रिप्लेस करना है रिन्यूएबल नेचुरल गैस से या बायो सीएनजी से। तो वहाँ पे भी स्टेशनरी कैस्केट्स ऐसे होती हैं। हम मोबाइल कैस्केट से आके गैस को ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टेशनरी कैस्केट में, और फिर ये मोबाइल कैस्केट वापस आ जाती है। तो इस तरीके से ट्रांजिट के अंदर ये मोबाइल कैस्केट चलती हैं, जो हमारे यहाँ से गैस को कैरी करके और सेल पॉइंट के ऊपर गैस को आगे ट्रांसफ़र कर देती हैं। ये प्रोसेस है जिससे कि ये कैस्केट्स के थ्रू हम कहीं पे भी गैस को सेल कर सकते हैं। अब ये क्योंकि हाई प्रेशर गैस की फिलिंग होती है जहाँ पे 250 बार का प्रेशर है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसको बोलते हैं पीसो, पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके हमें पहले एक इनसे लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, कि जो हम आज पहले सीएनजी बना रहे हैं उसका लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर। दूसरा होता है लाइसेंस टू स्टोर, कि हमें वहाँ पे हाई प्रेशर पे स्टोर करना, और तीसरा होता है लाइसेंस टू सेल। ये 3 लाइसेंस हमको लेने पड़ते हैं पीसो से, और उसके बाद हमारे को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि हम इसको मैन्युफैक्चर करें, स्टोर करें और सेल कर पाएँ। इसके लिए जो अभी सतत स्कीम के अंडर कम से कम 2 टन गैस हमें रोज़ की अगर बनाएंगे, तो वो एग्रीमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये एग्रीमेंट कर लेती हैं। जनरली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करती हैं ये काम करने के लिए, और यहाँ इस केस के अंदर क्योंकि मैन्युफैक्चरर हम हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है इसको पहुँचाना सेल पॉइंट तक। अब इस सेल पॉइंट को पहुँचाने के लिए हमारे पास भी 2 ऑप्शन हो जाते हैं कि या तो हम अपनी खुद की कैस्केट्स ख़रीदें और उसको हम लोग आगे ट्रांसपोर्ट करके पहुँचा दें सेल पॉइंट तक। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एग्रीमेंट में जाएं लॉन्ग टर्म, जहाँ पे हम लोग ये गैस के जो कैस्केट्स हैं और मोबाइल कैस्केट गाड़ियाँ, इसकी इन्वेस्टमेंट वो कॉन्ट्रैक्टर्स करें, और उनको पर केजी के ऊपर एक हम कोई कमीशन दें, जिससे कि वो हमारे यहाँ से उठा के वहाँ तक इसको पहुँचा पाएँ। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको जब हम प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं। ये पूरा प्रोसेस 24 घंटे का होता है, 24/7 चलता है। सो आइडियली हम एक दिन का स्टोरेज अपने पास रखते हैं, बिकॉज ये ट्रांजिट के अंदर भी रहती है कुछ गैस यहाँ पे हमारे पास स्टोर रहती है, और कुछ गैस हमारी जो एंड पॉइंट है वहाँ पे भी स्टोर होती है। तो अगर हम एक दिन का अपने पास स्टोरेज रख रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं ऑर्गेनाइज कि जो आगे सेल पॉइंट है उसकी कितनी स्टोरेज है, वहाँ पे भी वो एक दिन का स्टोरेज अपना रखना चाहते हैं। बट अगर हमारे पास स्टोरेज है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, या बोथ वेज के वहाँ पे स्टोरेज हो और हमारे पास कम कर लें स्टोरेज।